ओम साई राम फ्रेंड्स। तो आज की हम रीडिंग करने वाले हैं जून माह में आपकी क्या रीडिंग रहने वाली है, आपकी क्या आसपास एनर्जी रहेंगी, क्या ब्लेसिंग रहेंगी। और ये यहाँ पे मैं टेरो कार्ड प्लस ओरेकल कार्ड्स की रीडिंग करने जा रही हूँ। आपके लिए मैं एंजल्स मैसेज लूँगी और साईं बाबा के मैसेज भी लूँगी। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रीडिंग का पैटर्न्स भी चेंज किया हुआ है। यहाँ आप अपनी जन्म तिथि का जो मूलांक है उस मूलांक के आधार पर जो भी आपका 1 से 9 के बीच में आपका जो भी मूलांक है उसका आपको रीडिंग देखना है। अगर आपकी 1 से 9 के ऊपर संख्या की जन्म तिथि है तो उन दो संख्याओं को आपस में जोड़कर जो अंक बनता है वो आपका मूलांक होता है। जैसे कि आपकी जन्म तिथि 25 तारीख है तो 2 और 5 को आपस में जोड़ दीजिए तो 7 संख्या हमें मिल जाएगी, 7 आपका मूलांक रहेगा। इन केस आपको अपनी जन्म तिथि नहीं पता है तो आप साईं बाबा का स्मरण करके अपनी इंट्यूशन को सुन करके एक भी कोई अंक 1 से 9 के बीच में चुन लीजिए और उसकी आप रीडिंग देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। मूलांक 1, ये जो महीना आपके लिए काफ़ी बड़ा साबित होने वाला है। यहाँ इस जुलाई माह में आपकी जो भी पुराने जितनी भी तकलीफ़ें थी वो सारी दूर होते हुए मुझे दिख रही है। एक नई शुरुआत होते दिख रही है। आप अपने ओहदे पे आते हुए दिख रहे थे। अगर पुराना कुछ ऐसा हुआ था जिसमें आपने काफ़ी ज़्यादा तकलीफ झेली थी तो यहाँ पे आपके सारे सर्कल्स पूरे हो रहे हैं और आपको वो अथॉरिटी दी जा रही है, आपको वो स्टैंड दिया जा रहा है कि आप अपने लिए स्टैंड ले सके, आप कुछ नया कर सके, नया बन सके। और आप मुझे दिख भी रहे थे कि पुराने जो भी आपके जो भी उन्होंने गलत किया है, जो भी हुआ है उसको आप चल हट करके बाहर निकल रहे हैं और अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं, अपने लिए काम करते हुए आप अपने को पूरा सा संभाले हुए हैं, पकड़े हुए मुझे दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा अपने काम के तरफ समर्पित हो रहे हैं, आप एक्शन लेते हुए मूड में दिख रहे हैं, कमांड आपके हाथों में आते हुए दिख रही है। यहाँ पे आपके लिए मुझे करियर वाइज भी काफ़ी अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन दिख रही हैं। एक ऑफ पेंटिकल्स भी एक सूर्य उदय का ही दिखाता है और यहाँ पे भी मुझे 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा मिल रही है। तो लव लाइफ में भी आपके कहीं ना कहीं से अगर आपके कोई एक्स के इंतज़ार में हैं, आपने प्यार में कहीं आपका प्यार कहीं दूर आपसे चला गया है तो यहाँ मुझे आपके जो प्यार है वो भी आपके पास आता हुआ दिख रहा है, मैनिफेस्ट होता दिख रहा है, क्योंकि ये मुझे 10 ऑफ कप्स की भी उन्हें ऊर्जा दे रहा है। और करियर में आपकी काफ़ी अच्छी बिगनिंग हो सकती, शुरुआत हो सकती है। यह महीना आपका काफ़ी बड़ा गुजरने वाला है। यहाँ पे मुझे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ये भी दिख रहा है कि काफ़ी आपके ऊपर डिवाइन एनर्जी भी रहने वाली है और उस डिवाइन एनर्जी को आप पूरा ग्रहण करते हुए, पकड़ते हुए, आप उसका फ़ायदा भी उठाते हुए दिख रहे हैं। आप कुछ नया क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं, कंपोज करते हुए दिख रहे हैं। आपके हाथों में ये जादू की छड़ी दे दी गई है और उस छड़ी से आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बस आपको उसके लिए एक्शन लेना है। अगर आप एक्शन नहीं ले सकते हैं तो ये आपके लिए एनर्जी टोटली वेस्ट हो जाएगी। इसलिए इस एनर्जी को आप क्लेम कर लीजिए और आगे बढ़िए। आपके लिए ये डिवाइन ऑफर मिल रहा है। करियर में आपके लिए अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है। लव पार्टनर भी आपका अच्छा दिख रहा है। हेल्थ में भी काफ़ी मुझे इम्प्रूवमेंट मुझे नज़र दिख रही आ रही है कि आपकी काफ़ी अगर हेल्थ प्रॉब्लम भी कोई रही है तो यहाँ पे आपकी हेल्थ प्रॉब्लम भी मुझे दूर होते हुए नज़र आ रही है। आपके लिए ओशो जैन का जो कार्ड आया है वो है सेलिब्रेशन या मूलांक 1 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे सेलिब्रेशन भी आपके लिए दिख रहे हैं। आपकी जादूजी छड़ी जो दी गई आप उसके लेकर के स्टैंड ले रहे हैं, कमांड ले रहे हैं, करियर बना रहे हैं और दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं आप शेयरिंग कर रहे हैं, मिल रहे हैं और सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आपके लिए जो साईं बाबा का मैसेज आया है वो है द ईगो। तो किसी प्रकार का अगर आपके अंदर ईगो आ रहा है जिससे आप किसी से मदद लेने में भी हिचक रहे हैं, लव लाइफ में अगर आप ईगो लेके बैठे हुए हैं, आपका एक्स आपसे दूर है और आप
अंदर ईगो लेकर बैठे हो कि मैं क्यों पहल करूं, मैं क्यों बात करूं, तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि आप अपने ईगो को छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, आप पहल कर लीजिए और अपने प्यार को पा लीजिए। करियर में भी आप अपना ईगो छोड़ के अपने पार्टनरशिप बिजनेस कर लीजिए और आपको उसमें फ़ायदा मुझे दिखना है। यहाँ पे मुझे पार्टनर शब्द भी सुनाई दिया, पार्टनरशिप। तो मैं बोलना चाहूँगी, अगर आप कोई भी करियर ऐसा चूज करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं जिसमें आपको पार्टनरशिप की ज़रूरत लग रही है, पार्टनरशिप ऑफर हो रही, तो आप पार्टनरशिप को जरूर एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि उसमें आपके लिए मुझे काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिख रही है। एंजल मैसेज में आपके लिए कंपोज या आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको वो एनर्जी दी जा रही है, आपको ये छड़ी, जादू की छड़ी दी जा रही है, आप कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी कंपोज कर सकते हैं। आपको ये अवसर मिस नहीं करना चाहिए। आपको एंजल्स भी छड़ी दे रही है, आपको डिवाइन भी छड़ी दे रही है, तो आप क्यों नहीं इस जादू की छड़ी का इस्तेमाल करें, जरूर करें। मैं तो यही कहूँगी। आपके लिए जो हेल्थ पे मैसेज आ रहा है, लव योर सेल्फ, तो अपने आप से प्यार करें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ईगो को छोड़ करके, ईगो अलग चीज़ है और सेल्फ रिस्पेक्ट अलग चीज़ है, तो उन चीज़ों में फ़र्क महसूस कीजिए, अपने आप को प्यार कीजिए, अपने हेल्थ की ध्यान रखिए, अपने दोस्त से बात कीजिए। तो या पाइल, यह थी आपके लिए रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मैं आपको मिलूँगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय। मूलांक 9 आपके लिए जुलाई माह काफ़ी बेहतरीन साबित हो सकता है। आप काफ़ी ज़्यादा जो आध्यात्मिक हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको सकारात्मक परिणाम भी मिलेंगे। आपके जो भी अभी तक आप सकारात्मक रहे हैं और आपने ईश्वर पे जो भी आस्था बना के रखी थी, उसको ईश्वर कनेक्ट रहे हैं, आपसे ईश्वर प्रसन्न रहे हैं और उसका कहीं ना कहीं इस माह आपको फल मिलने चालू हो जाएंगे। आपको कहीं ना कहीं से ब्लेसिंग मुझे आते हुए दिख रही है। द हायरोप्रेंट मुझे एक विजडम दिखाई दे रहा है। हालांकि ये काफ़ी रूढ़वादी एनर्जी होती है, लेकिन यहाँ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आपके लिए काफ़ी विजडम आपको मिल रही है और ईश्वर आपको अक्ल दे रहे हैं कि हाँ, आपके लिए आगे क्या करना है। जो आप जो पास्ट में आप दो दुविधापूर्ण स्थिति में थे, 2 चीज़ों में 3 चीज़ों में आप नहीं समझ पा रहे थे आपको कौन सा चूज करना चाहिए, चाहे वो करियर रिलेटेड हो, कि आप करियर में नहीं सोच पा रहे थे कि कौन सा करियर में चुनूँ, या जॉब में जाऊं, या करियर में रहूं, या बिजनेस करूं, आप सोच नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पे आपके लिए अक्ल आपको ईश्वर से दी जा रही है कि आपके लिए कौन सा राइट पाथ है। काफ़ी ज़्यादा आपके इंट्यूशन पावर इस समय हाई रहने वाली है, जैसा कि मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपके ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग रहेगी, आपको अक्ल मिलेगी। ये जो हाई प्रेस्टीज जो है ना, कभी कभी काफ़ी इमोशनल हो जाती है और ये दुविधापूर्ण स्थिति में हो जाती है, लेकिन हायरोप्रेंट जो है वो कभी दुविधा में नहीं आती। इसको अक्ल होती है कि उसको क्या करना है। और इन दोनों के कार्ड से कॉम्बिनेशन से मुझे ये जो पूरा मुझे वाइब्स मिल रही है कि आपको कहीं ना कहीं ये विजडम मिलेगी कि आप किस करियर क्षेत्र में जाएं, किस बिजनेस में जाएं और कहाँ आपके लिए फ़ायदा होने वाला है। अगर मैं शादी के लिए बात करूं कि जो अपने लव पार्टनर के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो या आपके लिए ये प्रॉमिसिंग है कि आपको लव पार्टनर मैनिफेस्ट होगा। आपकी जो भी शादी में अगर प्रॉब्लम्स भी कोई थी वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आपके लव पार्टनर आपकी तरफ आकर्षित रहेंगे, आपसे उनका कनेक्शन अच्छे से बनेगा। और सारी जो मैं काफ़ी ज़्यादा मुझे है जो यहाँ पे अबंडेंस की फीलिंग आ रही है कि आपको काफ़ी अबंडेंस मिलेगी। आपके ऊपर ईश्वर की जो है ना काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग रहने वाली है, क्योंकि इन दोनों के कार्ड का कॉम्बिनेशन एकदम यूनिक है, एकदम यूनिक दोनों ही हैं। हालांकि यहाँ पे कुछ दुविधापूर्ण स्थिति है, लेकिन यहाँ पे आपको अपना फेथ बना के रखना है, अपने ईश्वर पे आस्था रखनी है, अपनी स्किल्स को बढ़ाना है। यहाँ पे टैरो कार्ड एकदम यूनिक है, एकदम यूनिक दोनों ही हैं। हालांकि यहाँ पे कुछ दुविधापूर्ण स्थिति है, लेकिन यहाँ पे आपको अपना फेथ बना के रखना है, अपने ईश्वर पे आस्था रखनी है, अपनी स्किल्स को बढ़ाना है। यहाँ पे टैरो कार्ड यहाँ पे लिखा है, तो आप टैरो कार्ड की हेल्प भी ले सकते हैं, जिसके ज़रिए आप अपने राइट पाथ को भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए
मैसेज ये भी है कि अगर पुरानी चीज़ों को आप पकड़ के बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा रूढ़वादी, तो थोड़ा सा अपने आप को ढीला करना छोड़िए, नई चीज़ों के साथ अपने आप को ढालिए, नई चीज़ों को आप एक्सेप्ट कीजिए। आपके लिए मुझे ये भी लग रहा है कि किन्हीं लोगों की नज़र आपके ऊपर लगी है, या फिर कोई आपको स्टॉक कर रहा है, आपके ऊपर नज़र जमा के रखा हुआ। अगर आपको भी ऐसी फीलिंग आ रही है तो ज़रूरत है आप अपने आप को संभाल लीजिए। अगर आप अपने वीडियो फ़ोटो सोशल मीडिया पर अगर काफ़ी ज़्यादा डाल रहे हैं तो उसे कुछ समय के लिए रोक दीजिए, कि हो सकता है कि कुछ लोग उसके ज़रिए आपको स्टॉक कर रहे हैं और आपके ऊपर नज़र लगा के रखे हुए हैं। तो ये थोड़ा सा आप कंट्रोल कर लीजिएगा। आपके लिए ओशो जैन से जो कार्ड आया है वो है इनर वॉइस। ये भी एक इंट्यूशनल है, और ये मैं प्रॉमिसिंग मैं करती हूँ कि आपकी इस जुलाई माह में काफ़ी इंट्यूटिव रहने वाले हैं, आप ईश्वर से कनेक्ट रहने वाले हैं, आध्यात्मिक रहने वाले हैं। आपके जो भी आपके सपनों के जरिए मैसेज, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा की वाइब्स ज़्यादा हैं, तो यहाँ मैं रात की और सपने की बात कहूँगी कि आपको जो भी सपने आ रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा कि कहीं आपको ईश्वर कोई मैसेज तो नहीं दे रहे हैं आपके सपने के द्वारा। काफ़ी प्लेफुल आप रहेंगे, काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे, और जो भी काम करने की सोचेंगे वो उसे पूरा करके ही मानेंगे। आपके लिए जुलाई महीना काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी लेके आ रहा है। आपके लिए साईं बाबा का मैसेज है द हेल्पर, बाबा विल हेल्प यू इन योर करियर। वाओ, मैं करियर की बात कर रही हूँ कि आपके करियर में कहीं ना कहीं से आपको अक्ल आएगी आपको क्या करना है, और आपके लिए वो मनी वाइज प्रॉमिसिंग भी मिलेगी। और यहाँ पे भी देखिए बाबा भी आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपको हेल्प मिलेगी, आपके करियर में हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो जो आपको सिर्फ अपने ईश्वर के ऊपर फेथ बना के रखना है। आपके लिए जो एंजल मैसेज आया है वो है अबंडेंस एंड ब्लेसिंग एंड अबंडेंस। तो आपके लिए जो भी मैंने आपको पहले ही मैसेज दिया कि बहुत सारा मुझे ईश्वर का अबंडेंस दिख रही है, दी हुई ब्लेसिंग दिख रही है, और वो आपको मैनिफेस्ट हो रही है, और ये आपके ही गुड कर्म का है, ये आपको गुड कर्म है जो अब आपको फलित हो रहे हैं। आपके लिए जो करियर में आपकी जो भी आपने इतनी ज़्यादा जो आपने मेहनत की है उसमें आपको कहीं ना कहीं सफलता ज़रूर मिलेगी। तो जो आपको सिर्फ अपने ईश्वर के ऊपर फेथ बना के रखना है। आपके लिए जो एंजल मैसेज आया है वो है अबंडेंस एंड ब्लेसिंग एंड अबंडेंस। तो आपके लिए जो भी मैंने आपको पहले ही मैसेज दिया कि बहुत सारा मुझे ईश्वर का अबंडेंस दिख रही है, दी हुई ब्लेसिंग दिख रही है, और वो आपको मैनिफेस्ट हो रही है, और ये आपके ही गुड कर्म का है, ये आपको गुड कर्म है जो अब आपको फलित हो रहे हैं। आपके लिए जो करियर में आपकी जो भी आपने इतनी ज़्यादा जो आपने मेहनत की है उसमें आपको कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी, और आपको ईश्वर आपकी मदद करेंगे, आपको अकल आएगी कि आपको क्या चूज करना है। ये मैं बार बार आपको करना है। और अगर अभी भी आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा है कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि आप क्या करें, तो आपके लिए हेल्थ के रिगार्डिंग मैसेज है डू मेडिटेशन डीप ब्रीथ। तो आपके लिए यहाँ पे मैसेज है कि आप मेडिटेशन कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, आपको आपका राइट पाथ ज़रूर मिलेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा है और इन मैसेजों में आप राइट मैसेज नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप मेडिटेशन कीजिए कि बाबा आप मुझे गाइड कीजिए, या हे भगवान जो भी आप मानते हो आप मुझे गाइड कीजिए। आप है जो डीप ब्रीथ एक्सरसाइज भी इसके लिए कर सकते हैं। तो मूलांक 9 ये आपके लिए मेरी रीडिंग थी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो, आपकी जो रीडिंग थी आपको कितनी रेजोनेट हुई है। तो अब मैं मिलूँगी आपकी नई रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। मूलांक 2 जुलाई माह जो है आपके लिए काफ़ी बड़ा बदलाव का महीना साबित होने वाला है। यहाँ पे आप मुझे काफ़ी इस जुलाई माह में कुछ बेटर प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, ऐसे प्लानिंग जिसके आप काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे। तो यहाँ पे आपके लिए बोला जा रहा है कि आपके जो भी इंतज़ार है, जो भी आपका वर्क है, आपका वो भी काम है, उसको बाबा देख रहे हैं, उसको भगवान देख रहे हैं, डिवाइन देख रहे हैं, ईश्वर देख रहे हैं, और वो आपके जो गुड कर्मा हैं वो आपको फलित होंगे। बदलाव आएगा, आपके जो भी समय है वो आपके पक्ष में आएगा। बस अपनी चीज़ों को ग्रोथ करते हुए देखिए, पीसली उनको हैंडल कीजिए, काम डाउन रहिए। अगर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर हो रहा है तो आपके लिए ये मैसेज
कुछ के लिए है कि आपको काम डाउन रहने की ज़रूरत है। ये हफ्ता आप बेटर प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। आपको कहीं जाने का मौका भी मिल सकता है, कहीं अपने घर से बाहर। ये ज़रूरी नहीं मैं बोल रही हूँ कि आपको यहाँ पे, जैसे कि काफ़ी लोग इस टू एंड से बोलते हैं कि ओवरसीज जाना होगा, पर मैं आपको ये कोरोना के टाइम पे ये मैसेज तो नहीं दूंगी। पर हाँ, आपको अपने से घर से बाहर कहीं जाने का मिल सकता है। आपके करियर वाइज भी मुझे काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिख रही है। कहीं ना कहीं कुछ ना बेटर प्लानिंग बना रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं। पर यहाँ पे मैं मनी प्रॉमिस नहीं कर सकती हूँ, पर आपके गुड कर्मा आपको ज़रूर आपको मिलेंगे। आपके जो भी वर्क हैं वो आपके फलित ज़रूर होंगे। बस आप अपने ऊपर विश्वास बना के रखिए, काम को करते चाहिए। कहीं ना कहीं आप, मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है, तो उसके लिए आपको मैं बोलना चाहूँगी कि अपने कॉन्फिडेंस को गिरने नहीं दें, अपने कॉन्फिडेंस को बना के रखें। सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी, क्योंकि ये महीना आपके काफ़ी बदलाव का है। जैसा कि मैंने बोला था कि आपके भगवान आपके गुड कर्मा लिख रहे हैं, और यहाँ देखिए सभी आपके हिसाब किताब देख रहे, चाहे वो आपके स्पिरिट गाइड हों, चाहे आपके स्पिरिट एनिमल हों, चाहे एंजल हों, वो आपके लिए एक्शन लेंगे, आपके गुड कर्मा मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी समस्या के लिए आपको उसका हल सोल्यूशन ढूंढने के लिए आपको टेरो कार्ड की रीडिंग करानी चाहिए, तो ये किन्हीं के लिए मैसेज हो सकता है। तो आप यहाँ पे आप टेरो कार्ड रीडिंग किसी से बुक करा सकते हैं, टेरो कार्ड रीडिंग ले सकते हैं, जो आपको गाइड करेगी आपके आगे के कर्म के लिए। तो यहाँ पे मैं देखती हूँ कि आपके लिए ओशो जोन का जो कार्ड आ रहा है वो भी आपके लिए बोल रहा है कि जैसा मैंने आपके लिए बोला था कि आप कहीं ना कहीं आप अपने आप को कहीं कम आंक रहे हैं, कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आ रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे एक शेर मेमनों के बीच में हुआ है और अपने अस्तित्व को भूल गया है कि वो क्या है, और वो मेमनों से डर कर बैठा हुआ है। तो यहाँ पे उसकी कॉन्फिडेंस की लेवल कमी दिख रही, जो आपकी एनर्जी बता रही है। तो यहाँ के लिए ओशो जैन से यह मैसेज है कि अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल ना गिरने दें। आप जो भी कर रहे हैं वो आप सही कर रहे हैं, राइट पाथ पे हैं आप जो भी कर रहे हैं वो राइट पाथ है। आपको कोई डाउट ही नहीं रखना चाहिए, कोई भी आप अपने कॉन्फिडेंस में डाउट ना रखें, अपने एक्शन पे, अपने प्लान पे कतई है जो डाउट ना रखें। अपने पर भरोसा रखना सीखिए। अपने पर भरोसा रखेंगे तभी आप उस पर अच्छे से एक्शन ले पाएंगे, तभी आप अच्छे से एक्शन करते हुए बेटर वर्क भी कर पाएंगे। तो अगर आपके अंदर कोई कमी लग रही है, आपको कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है, तो इसके लिए आप टेरोट की, जैसा मैंने पहले बताया कि आप टेरो गाइडेंस भी ले सकते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दे सकती है। जैसा कि मैं रीडिंग में बता रही हूँ आपको, मैं जो भी, अगर आप मेरी रीडिंग ध्यान से देखें तो आपको कहीं ना कहीं आपको ये भी गाइडेंस मेरी रीडिंग से ही मिल जाएगी कि आप काफ़ी सही राह पे हैं, आप कोई गलत राह पे, आप जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, और इसके आपको फल आगे फलित होंगे, बदलाव आएंगे, चेंजेस आएंगे। ये गुड लक का कार्ड है, ये गुड लक की आपकी प्रॉमिस कर रहा है। जो भी आपके गुड कर्म है उसको प्रॉमिस कर रहा है कि आपके जो भी कर्म है वो आपको फिल किए जाएंगे, रिटर्न होंगे। तो यहाँ आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस से अपने काम करते रहना चाहिए। यहाँ पे आपके लिए साईं बाबा मैसेज देख लेती हूँ। ओहो, आपके लिए साईं बाबा ने भी मैसेज किया है, डू नॉट डाउट, नेवर डाउट द पावर ऑफ बाबा, हैव फेथ। तो यहाँ पे भी आपके लिए वही मैसेज है कि अपने पर डाउट ना कीजिए, अपने भगवान पर ना डाउट कीजिए। अगर आप काम करते करते अगर बीच बीच में डाउटफुली हो जाते हैं तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं बाबा पर फेथ नहीं करते, या फिर जिस पे आप ईश्वर को मानते हैं उन पर आपका भरोसा उठ रहा है। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि अपने विश्वास को डगमगाने मत दीजिए। आपके लिए एंजल जो रीडिंग आ रही है वो है टेक चार्ज एंड एक्शन। तो यहाँ पे एंजल्स भी आप कह रही हैं कि अपने आप को कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएं, अपने आप को चार्ज करें, मोटिवेशन वीडियोस देखें, अपने आप को चार्ज करें और अपने वर्क पे एक्शन लें। आपके लिए हेल्थ मैसेज जो आ रहा है, डू मेडिटेशन, डीप ब्रीथ। तो अपने कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, डीप ब्रीथ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। बाबा आपसे कम्युनिकेट करते हुए मुझे दिख रहे हैं और आपको वो हेल्प करेंगे। तो या पाइल मुलांक दो जो आपके लिए रीडिंग थी। अगर मेरी वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। बाय बाय। मूलांक 3 जुलाई माह जो है ना आपके लिए
बहुत बहुत बड़े बदलाव लेके आने वाला है, बहुत मेजर बदलाव आने वाले हैं। आपकी कहीं ना कहीं अवेकनिंग हो सकती, कुछ ऐसी घटना हो सकती है जो आपकी ज़िंदगी को काफ़ी पूरी तरीके से बदल दे, और आपके जो भी स्वभाव, आपके जो भी हैं, उससे आप बिल्कुल अलग ही लेवल पर आप पहुंच सकते हैं। यहाँ पे मुझे आपके मेरे लिए मैसेज दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा इस महीने जो थे ना, आप अपने ईश्वर को समर्पित रहेंगे, क्या बोलते हैं कि अपने ईश्वर को समर्पित रहेंगे और उस पर काफ़ी ज़्यादा विश्वास भी रखेंगे। लेकिन यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा जो वाइब्स आ रही हैं वो दिख रही है कि आप कहीं ना कहीं इमोशनली अप डाउन में रहेंगे। आप अपने हिडन्स के ऊपर डाउन, जो आपके हिडन टैलेंट है उनके ऊपर डाउट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मेंटली आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर दिख रहा है, और कहीं ना कहीं ऐसी कोई बड़ी घटना हो सकती है, आपको कोई चोट पहुंच सकती है, और जिसकी वजह से आपको कोई भयंकर तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। ये तकलीफ मेंटली भी हो सकती है या फिजिकली भी हो सकती है। यह आपकी सिचुएशन के अनुसार होगा कि आप अपनी सिचुएशन बेटर जानते होंगे कि आपकी सिचुएशन में आपके जो भी हालात हैं उसके, लेकिन जो भी आपकी बड़ी चोट आपको मिल रही है, प्लीज़ ईश्वर पे, भगवान पर अपना विश्वास बना के रखिएगा। आप ये मानकर चलिएगा कि जो आपको चोट दी गई है, दरअसल वो चोट इसलिए दी गई क्योंकि आपको इससे भी बड़ी तकलीफ, इससे भी बड़ी चोट आपको मिलने वाली है थी, लेकिन उससे भगवान ने बचाया है आपको। देखिए, ये कैसे टावर जो है ना पूरी तरीके से ऊपर जल गया है, फिर भी ये दोनों गिरेंगे, चोट लगेगी, जरूर लगेगी, परंतु वहां पर अगर रहते तो वहां पे उनके लिए और भी ज्यादा तकलीफदेह होता। वहां पे उनके कुछ भी बचने की गुंजाइश नहीं, लेकिन वो गिर गए तो भले उनको चोट, लेकिन एक बार बचने की उनके लिए गुंजाइश है। तो आप ये फेथ बना के रखिएगा कि जो भी ईश्वर कर रहा है वो सही कर रहा है, और जो आगे करेगा वो भी सही करेगा। यहाँ पे आपके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि आप कुछ मुझे नॉलेज बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, अपनी स्किल्स पे काम करते हुए दिख रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा बुक्स पढ़ते हुए अपने हिडन टैलेंट्स को निखारते हुए दिख रहे हैं, और इसके लिए आप बुक्स को पढ़ रहे हैं, बुक्स पढ़ेंगे, ज्ञान को आकर्षित करेंगे, ज्ञान को करेंगे। लेकिन इन सब के बीच में आप फिर भी मेंटली आपके ऊपर प्रेशर बने रहेगा, आपकी जो भी मानसिक अवसाद है वो आप पर हावी रह सकते हैं। इन चीज़ों, जो भी आपकी चोट लगेगी, जो भी आपकी बड़ी घटना होगी, चोट लगेगी, उसके ऊपर आप ज़्यादा तकलीफ में रह सकते हैं। तो ये जुलाई माह आपके लिए थोड़ा सा तकलीफदेह साबित हो सकता है। आपके लिए ओशो जिन से जो कार्ड आ रहा है वो भी है, जो कह रहा है कि जैसे देखिए कैसे इस पेड़, हरे भरे पेड़ में आग लग गई है, लेकिन वो आग कहीं ना कहीं, अगर किसी चीज़, कोई पेड़ अगर मृत होता है तो एक नया पेड़ जरूर उगता है, उसकी जगह जरूर लेता है। तो यह विश्वास मान के रखिएगा कि अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो ईश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा सोच के रखा है, कुछ बेटर सोच के रखा है। आपको ये तकलीफ इसलिए दी जा रही कि आपको अपने से बेटर वर्जन बनाया जा सके, बेहतर, आपको अपने आप से भी बेहतर बनाया जा सके। जितना आप सोच भी नहीं सकते उससे कहीं ज़्यादा आपको बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। आपके लिए जो साईं बाबा का मैसेज आ रहा है, द स्पिरिचुअल टीचर, बाबा गिव्स हिज डिवोटीज व्हाट दे वांट इन द होप दैट दे विल बिगिन टू वांट व्हाट ही वांट्स टू गिव। तो देखिए, यहाँ पे भी मैसेज है कि हम ईश्वर से कुछ ना कुछ अवश्य मांगते रहते हैं। जो भी हमें डिजायर्स होती है हम मांगते हैं, बिना ये सोचे समझे कि वो हमारे लिए हितकारी हैं कि नहीं हितकारी हैं, और कोई विश हमारी पूरी होती है और कोई विश नहीं पूरी होती है। तो अगर कोई विश नहीं पूरी हो रही है तो ये मान के चलिए कि बाबा जानते हैं, भगवान जानते हैं कि वो आपके लिए हितकर नहीं है, तो बाबा वही आपको देंगे जो आपके लिए हितकर होगा। तो इस वजह से आप अपने अंदर मैल ना बनाएं और अपने ईश्वर पर विश्वास बना के रखें। आपके लिए एंजल मैसेज है रोमांस एंड कनेक्शन। तो अगर आप जो भी तकलीफ में हैं तो आपके लिए यहाँ पे एंजल आपको मैसेज दे रहे हैं, उस तकलीफ से उबरने के लिए अपने साथी के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, उससे कनेक्शन बनाइए। उससे अगर आप दूर भागते हैं तो ये बड़ा हफ्ता आपके लिए, आपकी महीना आपके लिए है कि आप अपने साथी से नज़दीकियाँ बढ़ाएं, आप उससे बात करें, उसके साथ एक क्वालिटी टाइम बिताएं। अपने साथी को ये
बिलीव दिलाएं कि है जो कुछ भी हो वो आपके साथ है, वो आपको कहीं छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। आपके लिए जो मैसेज है, हेल्थ रिकॉर्डिंग मैसेज है कि आपको क्या करना चाहिए, वो है गेट सम फ्रेश एयर। तो या इतनी तकलीफ झेलने के बाद में अगर आपको मानसिक अवसाद बनता है तो यहाँ पर आपके लिए हेल्थ के लिए मैसेज है कि अपने पार्टनर के साथ, या आप सिंगल हैं तो आप कहीं फिर भी आप बाहर निकलिए, थोड़ी सी फ्रेश एयर लीजिए, वॉकिंग पे जाइए या जॉगिंग पे जाइए ताकि आपको फ्रेश एयर मिल सके। तो यह मुलायम 3 ये आपके लिए रीडिंग थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपको मिलती हूँ आपकी अगली रीडिंग में। बाय बाय। मुलायम 4 जुलाई माह के लिए जो आपके लिए है, काफ़ी अच्छी ब्लेसिंग मुझे दिख रही हैं। आप के लिए काफ़ी सक्सेस मैनिफेस्ट होते हुए दिख रही है, आप फतेह हासिल करते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी दिनोों से जो भी चीज़ें आपकी अटकी हुई थी वो सारी कंप्लीट होते हुए दिख रही हैं और आप एक लीडरशिप रोल में आते हुए दिख रहे हैं। आपके रिवॉर्ड्स मुझे मिलते हुए दिख रहे हैं। करियर में भी काफ़ी सफलता दिख रही है और किन्हीं के लिए प्रेगनेंसी का भी मुझे मैसेज मिल रहा है। ये बच्चा मुझे प्रेगनेंसी के लिए इशारा कर रहा है। तो अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपके लिए ये जुलाई का महीना काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है, यादगार साबित हो सकता है। करियर वाइज मुझे काफ़ी अच्छी वाइब्स आ रही हैं कि आपके सारे जो मनोकामनाएं जो भी हैं वो पूर्ण होंगी। अगर आपके स्वभाव में ऐसा आ रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को स्टक महसूस कर रहे थे इतने दिनों से, तो वो सारी स्टकनेस आपसे निकलते हुए दिख रही है। कहीं ना कहीं चीज़ें मूवमेंट में आ रही हैं, करियर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ नज़र आते हुए दिख रही है और मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। बहुत ही मेजर यहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स हैं, काफ़ी सुंदर। ये मुझे लग रहा है अब तक की सबसे सुंदर रीडिंग ये है, जिसमें आपके लिए, जहाँ आपके लिए लव भी मैनिफेस्ट हो रहा है, करियर भी मैनिफेस्ट हो रहा है और यहाँ मैं अबंडेंस यानी कि मैं मनी का भी प्रॉमिस कर सकती हूँ कि हाँ आपकी इस जुलाई माह में मूलांक जो भी है यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स मनी की भी दिख रही हैं। अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, प्रचुरता, धन दौलत सभी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ये सूरजमुखी के फूल मुझे ये भी दिखा रहे हैं कि आपके घर में पर्याप्त मात्रा में इस बार अन्न भी रहेगा। अगर आपके घर में कुछ ना कुछ किचन में कमी बनी रहती है तो ये महीना जो है ना वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी नहीं होंगी। आपके किचन में काफ़ी ही प्रचुरता रहेगी, कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी। और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा दिख रहा है कि आप जो इतनी ज़्यादा सक्सेस के बाद में तो नेचुरली है कि थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम हो सकती है और इस ईगो के चलते आप हो सकता है कि आपके अंदर थोड़ी सी रूडनेस आ जाए, लोगों से आप कठोरता से बात करें। तो यहाँ आपके लिए मैं मैसेज देना चाहूँगी कि अपने साथियों के साथ तालमेल अच्छे से बना के रखिएगा, कठोरता नहीं अपना करिएगा, उनसे अपने अच्छे से तालमेल बना के रखिएगा। आपके लिए ओस्ट्रोजन जो मैसेज दे रहा है वो भी आपके लिए मैसेज दे रहा है कि जो आपको अपने साथी से बना के रखने। आज ऊपर उठ गए हैं तो आपके जो साथी अगर वो नीचे रह गए हैं तो उनसे द्वेष न रखिए, उनको हीन न समझिए और उनका हाथ थाम के उन्हें भी सहारा दीजिए, उनके साथ शेयरिंग कीजिए और पार्टिसिपेट कीजिए, उनके साथ में खुश रहिए। क्योंकि अगर आप किसी को से आगे बढ़ रहे हैं तो नेचुरली वो आपके लिए कुछ दुर्भावना भी रख सकता है और अगर आप उससे कठोरता से बात करेंगे तो उसकी दुर्भावना को और भी ज़्यादा बढ़ाएगा। तो यहाँ आपके लिए मैं मैसेज दूंगी कि आप अपने जो ग्रोथ के साथ में अपने स्वभाव में भी नम्रता बना के रखिएगा, ईगो को मत लाइएगा। आपके लिए जो साईं बाबा का मैसेज आ रहा है, द गिफ्ट इन हिज इन्फिनिट कंपेशन बाबा वांट्स विशेस प्रे टू हिम। तो क्या आपने जो भी आपने वर्क किया, गुड वर्क किया, इस जुलाई माह आपके लिए सारा फलित हो रहा है। आपके अपने गुड वर्क के कर्म के जो भी आपके हैं वो फल मिल रहे हैं। आपको बाबा गिफ्ट दे रहे हैं। इस हफ्ते किन्हीं को मुझे लगता है कि लव पार्टनर के साथ से में भी गिफ्ट मिल सकता है, लव से गिफ्ट मिल सकता है और करियर वाइज भी आपको कुछ ना कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे जो आपके लिए मील के पत्थर साबित होंगे।
आपके लिए जो एंजल कार्ड आ रहा है वो है एंजलिक प्रोटेक्शन, या अगर आपके साथी आपसे दुर्भावना भी रखने लगे हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके साथ एंजल हैं और वो एंजल आपको प्रोटेक्शन दे रही हैं। आपके साथ कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अपने अंदर वो ईगो ना लाइएगा जिससे एंजल्स नाराज हो जाएं या बाबा नाराज हो जाएं, या आपकी जो भी भगवान आप मानते हैं उनसे ना, तो उनसे नम्रता बना के रखिएगा। आपके लिए हेल्थ के लिए जो मैसेज आ रहा है वो है टेक ए साल्ट बाथ। अगर कुछ भी नेगेटिव फीलिंग आ रही है तो इसके लिए आप जो एक साल्ट बाथ ले सकते हैं। जैसा मैं हमेशा बताती हूँ, एक अपने पानी के बकेट में जिससे आप नहा रहे हैं उसमें एक चम्मच या चुटकी भर नमक का मिला दीजिए और उससे आप बाथ ले लीजिए। यह आपकी सारी नेगेटिविटी को दूर करेगा। अगर ये सभी के लिए मैं मैसेज देना चाहूँगी, जिसको भी नेगेटिविटी लगती है, मानसिक अवसाद रहते हैं, वो ये उपाय कर सकते हैं। तो या मूलांचार, ये मैं आपके लिए है जो ये मैसेज था। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा और मैं आपको मिलूंगी आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय। मूलांक 5 आपके लिए जुलाई माह बहुत ही प्रॉमिसिंग होने वाला है। काफ़ी समय से आपने बहुत ज़्यादा परेशानियों और तकलीफ़ों का सामना करते हुए गुजारा है। आपके फाइनेंशियली आपकी प्रॉब्लम रही है, आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम रही है, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम रही, करियर में प्रॉब्लम रही है, और आप कहीं इस लेवल पर इन तकलीफ़ों का लेवल इतना बढ़ चुका था कि आपने सारी होप्स भी छोड़ दी थी। लेकिन यहाँ पे आपके सारे होप्स फिर से बनते हुए दिख रहे हैं। जो ईश्वर थे वो आपकी सारी तकलीफ़ों को देख रहे थे और यहाँ पे वो आपके लिए जस्टिस का कार्ड लेके आए हैं। जस्टिस आपके साथ होगा। आपने जिसने भी आपके साथ गलत किया है उसके कर्म उसको रिटर्न होंगे और आपके कर्म आपको आपके पास रिटर्न होंगे। ये आपकी लाइफ में बैलेंसिंग लेके आ रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से मुझे यह एनर्जी मिल रही है कि अगर आपके लव लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो कोई फीमेल आपकी मदद कर सकता है जो आपके मैरिज लाइफ को सुधार पाएगा। आपके कुछ ऐसे रिचुअल्स बता सकता है या आपको ऐसे कुछ तरीके बता सकता है जिससे आप अपने पार्टनर को आकर्षित कर पाएंगे, अपने लव लाइफ को जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर कर पाएंगे। यहाँ पे मुझे करियर में भी एक अच्छी सी ग्रोथ आते हुए दिख रही है और मैं यहाँ पे मनी का भी प्रॉमिस कर सकती हूँ क्योंकि ये पेंटिकल्स मनी का ही है। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा मनी वाइज भी आ रही हैं कि कहीं पे आपने इन्वेस्ट किया है तो आपका वो इन्वेस्ट भी रिटर्न होगा, वो भी काफ़ी अच्छे जो इंटरेस्ट के साथ में। यहाँ पे मुझे अभी जो एक शब्द सुनाई दिया है वो है डिवोर्स। तो अगर फैमिली में ऐसा कोई केस चल रहा था जिसमें ये हो सकता है तो वो जो केस है वो भी सॉर्ट आउट हो सकता है। और भी कोई इसके अलावा भी अगर कोई लीगल केस चल रहा है तो वो आपके पक्ष में हो सकता है। आपको तो इसके जो पक्ष में हो सकता है। और अगर आपके लव लाइफ में, मैरिज लाइफ में बच्चे के ना होने की वजह से प्रॉब्लम्स बन रही हैं तो यहाँ आपके जुलाई माह आपके लिए प्रेगनेंसी के चांस दे रहा है, प्रॉमिस दे रहा है। तो यहाँ आपके काफ़ी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आते हुए मुझे दिख रही हैं। अपने कर्मों को देखिए, अच्छे से बना के चलिए। आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपके फल मिलेंगे। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। तो जो भी है वो आपको दूर होगा और जो भी आपने पिछला झेला हुआ है ना उसका सब आप उसको भूल जाइए। आपकी एक नई शुरुआत होने वाली, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होने वाली, आपकी लव लाइफ में भी पॉजिटिव वाइब्रेशन, आपके सारे गुड कर्म आपको मिलने वाले हैं, आपके कर्म का फल मिलने वाला। तो आप अपने पुराना जो भी पिछला है उसको भूल जाइए। आपने हेल्थ की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा झेली है, वह यहाँ मैं आपकी हेल्थ के भी जो है ना वो भी इश्यू दूर होते हुए देख रही हूँ। जो भी आपकी हेल्थ प्रॉब्लम से वो भी दूर हो जाएंगी। आपके लिए जो है ईश्वर एक ऐसे परिप्रेक्ष्य को बना रहा है, ऐसे पॉजिटिव परिप्रेक्ष्य को बना रहा है जिससे आपकी हेल्थ पर भी अच्छा असर पड़ेगा। आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी दूर होते हुए मुझे दिख रही हैं। आपके लिए जो ओशो जन का कार्ड है वो है हीलिंग। जैसा कि मैंने कहा था कि आपके लिए स्वास्थ्य के लिए भी, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। तो ईश्वर आपको हीलिंग दे रहे हैं, हीलिंग आपको मिल रही है। बस आपको वो हीलिंग को
ग्रहण करना है। तो अपनी हीलिंग करते जाइए और स्पेशली आगे बढ़ते जाइए। आपके लिए साईं बाबा का जो मैसेज है वो है स्पिरिचुअल टीचर। बाबा गिव्स द डिवोटीज, जैसा कि पहले भी मैं देख चुकी हूँ, बाबा गिव्स हिज डिवोटीज व्हाट दे वांट इन द होप दैट दे विल बिगिन टू वांट व्हाट ही वांट्स टू गिव हिम। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान हमें वो देते हैं जो हमारे लिए हितकर होता है, वो नहीं जो हम मांगते हैं। वो हमें मिलता है जो हमारे लिए हितकर होता है। तो अभी तक अगर आपके साथ इतने ज़्यादा प्रॉब्लम बनी हुई थी तो ये समझिए कि आपके वो पिछले कोई कर्म होते जिसकी वजह से वो आपको तो ऐसा सब कुछ झेलना पड़ा है और आपकी विशेष इसीलिए नहीं पूरी हो रही थी। इसलिए अपने मन में मैल ना रखें और बाबा पर भरोसा रखें। वो आपके जीवन की सारी कठिनाइयों को दूर करेंगे। आपके लिए जो एंजल मैसेज आ रहा है वो है गार्डियन एंजल। तो आपके गार्डियन एंजल से अपने लिए प्रे कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि वो आपकी मदद करें, आके आपको हील करने में आपकी मदद करें, आपके करियर में आकर आपकी मदद करें, आपकी फाइनेंशियल मदद करें। ऐसी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो भी आपके एंजल आपकी मदद करने के लिए आएंगे। बस क्या है ना, आपको बैठना है और हाथ जोड़कर उनसे जो आप प्रार्थना करनी है उनसे हेल्प मांगनी है। आप एंजल से भी मांग सकते हैं या आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं उनसे भी अपनी ये प्रॉब्लम से के लिए हेल्प मांग सकते हैं। आपके लिए हेल्थ रिगार्डिंग मैसेज आ रहा है, आई एम हेल्दी, चैंट पॉजिटिव अफर्मेशन। तो आई एम हेल्दी, 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 ऐसे चैंट कीजिए, ईश्वर पे समर्पित कीजिए। ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशन अपने हेल्थ के लिए बोलिए और अपनी मूलांक 5 ये थी आपके लिए मेरी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नई रीडिंग में। बाय बाय। मूलांक 6, जुलाई माह जो है ना आपके लविंग डविंग केयरिंग वाला रहने वाला है। आपके लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो दूर होते हुए दिख रही हैं और आप दूसरे के साथ इमोशनल शेयर होते हुए दिख रहे हैं, कनेक्ट होते हुए दिखते हैं कि आप अपने इमोशन को शेयर कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। और कहीं मुझे दिख रहा है कि आप बाहर जाने का प्लान करते हुए भी दिख रहे हैं कि एक सेकंड हनीमून, अगर आप मैरिज को हैं और आपने हनीमून पर नहीं गए हैं तो आप हनीमून का प्लान बना सकते हैं, और आप अगर हनीमून पर गए थे तो आप सेकंड हनीमून का प्लान बना सकते हैं। जस्टिक से मुझे ऐसे वाइब्स मिल रहे हैं कि किन्हीं लोगों ने आपके लव लाइफ में, आपके या भी जो भी आपके बिजनेस लाइफ में आपके ग्रोथ को देखकर जेलस होकर उन्होंने आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की और उन प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना भी करना पड़ा है। आपको अपने पार्टनर से दूर रहना पड़ा है या बिजनेस में काफ़ी भारी लॉस झेलना पड़ा है। तो यहाँ पे आपके लिए ये प्रॉमिस जस्टिक कार्ड प्रॉमिस कर रहा है कि जो भी आपके इश्यू हैं, चाहे वो लीगली इश्यू ही क्यों ना बन गए हों, वो सभी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। उन्होंने जो आपके साथ गलत किया है उनको उनके कर्म मिल जाएंगे। जो आपके लव, आपकी ग्रोथ, आपके बिजनेस ग्रोथ को देखकर या आपके ऊंचाइयों को उड़ान पे देखते हुए आपसे जल रहे हैं, वो जल के राख हो जाएंगे। उनके जो भी करे हुए काम है ना, उनको ही उल्टा पड़ने वाले हैं। उन्होंने जो भी आपके साथ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोई कोशिश की थी, अब वो समय आ गया है जब उनके साथ गलत होगा। उन्होंने जो किया उनके कर्म उनके पास लौट के जाएंगे और आपके पास आपकी चीजें वापस होंगी। आपके जो लव था आपके पास मैनिफेस्ट होगा। आपने जो ग्रोथ की थी, अगर आप इस जलन की वजह से, उल्टा गलत व्यवहार की वजह से आपने इतना सब झेलने के बाद ऊंचाइयों से उड़कर नीचे गिर गए थे, आपके बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा, आपने हेल्थ में प्रॉब्लम झेली थी जिसकी वजह से आप अभी तक तकलीफों का सामना कर रहे थे। तो यहाँ पे आपकी सारी तकलीफें दूर होते हुए दिख रही हैं और जो भी आपने उनकी वजह से झेला है वो अब उनकी तरफ आते हुए दिख रहा है। जो तकलीफ उन्होंने आपको दी थी वो सारी तकलीफें उनको मिलते हुए मुझे दिख रही हैं। ये जुलाई माह उनके लिए बहुत ही भयंकर साबित होने वाला है। ऐसा मैं दूसरे के लिए रीडिंग के लिए नहीं कहती हूँ, पर यहाँ पे मुझे मैसेज चैनल हो रहा है तो मैं यहाँ पे मैसेज आपको दे रही हूँ। जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया उनको भरपाई करनी पड़ेगी और ये महीना आपके लिए
बिजनेस की ग्रोथ के हिसाब से देखे जाए तो बहुत ही बड़ा महीना साबित होने वाला है। आपके लिए कई अच्छे बिजनेस आइडियाज आपको मिल सकते हैं जिनसे आपको मनी प्रॉमिसिंग होगी। एंजल्स की ब्लेसिंग आपके ऊपर है, आपके साथ ईश्वर है, आपके साथ भगवान है। आप अपने कर्म करते जाइए और जो आपके साथ जो कर रहे हैं उनको अपने कर्म करते रहिए, उनको उनके कर्मों का हिसाब मिलेगा। तो आपकी जो जुलाई माह जो है ना वो आपके लिए बहुत अच्छी जाने वाली है। लव लाइफ में भी मुझे काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, हेल्थ में भी आपकी काफ़ी इम्प्रूवमेंट मुझे दिखती हुई नज़र आ रही है। काफ़ी ज़्यादा आपके हीलिंग आपकी हो जाएगी इस जुलाई माह में। आपके हेल्थ प्रॉमिस जो भी है, मैं हेल्थ का प्रॉमिस ले सकती हूँ, आपकी हेल्थ की सारी प्रॉब्लम्स जो है ना वो दूर हो जाएंगी। और बिजनेस के लिए भी आपकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिख रही है। अगर आप किसी जॉब को तलाश कर रहे हैं तो यहाँ आपके लिए जॉब भी मैनिफेस्ट होते हुए मुझे दिख रही है। आपको जॉब भी मिल जाएगी। आपने जो भी अब तक की अपनी जॉब के लिए मेहनत की है वो उसके आपके गुड वर्क के कर्म मिलेंगे। यह आपके लिए लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए ही आई है। तो अगर आपके ओसोजन के कार्ड की बात करें तो आपके लिए ओसोजन से मैसेज आ रहा है द ड्रीम। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे वो अपने पार्टनर को लेकर के बैठी है। जिन लोगों ने प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी उनकी वजह से हताश होकर बैठी थी, तो यहाँ पे आपके सारे सपने पूरे होते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर के आपके पास वापस आने वाला है। आपके बिजनेस में जिसने भी आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट की थी उनके कर्म वापस मिलेंगे और आपके क्लाइंट्स आपके पास वापस आएंगे, आपसे मिलेंगे, आपके से बात करेंगे। तो यहाँ आपके लिए काफ़ी बहुत अच्छा हफ्ता साबित होने वाला है। आप अपनी ज़िंदगी के लिए मास्टरमाइंड होने वाले हैं। वैसे मैंने अभी तक ओसोजन के किसी भी में मास्टर कार्ड की बात नहीं की थी, लेकिन आपके लिए कार्ड मैं ज़रूर बताऊंगी कि आपके लिए आया है द मास्टर। आपका मास्टर कार्ड द मास्टर कार्ड आया है। और यानी कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब अब पुरानी बातें हो चुकी हैं, उन्हें भूल जाइए, क्योंकि आपके साथ जो भी आगे होने वाला है ये कार्ड आपकी गुड कर्मा की प्रॉमिसेस ये भी दे रहा है। जस्टिक मैं आपको बोल सकती हूँ कि आपका बहुत ही बेहतरीन समय आने वाला है। आप अपनी ज़िंदगी के मास्टर बनने वाले हैं। आपके लिए साईं बाबा का मैसेज आया है द प्रोटेक्टर। बाबा विल डिस्ट्रॉय योर फियर एंड प्रोटेक्ट यू। या अगर आपने इतना सब कुछ झेलने के बाद किसी चीज़ का फियर आपके अंदर आ गया है तो वो फियर आपसे दूर हो जाएगा। बाबा आपके साथ में है, आपको प्रोटेक्शन दिए हुए हैं, आपके ऊपर अपनी कृपा बना के रखे हुए हैं। आपके लिए एंजल मैसेज जो आ रहा है मैनिफेस्टेशन। मैंने जैसा कि आपको बोला था कि आपकी जो भी डिजायर्स है ना वो अब पूरी हो जाएंगी। जिन्होंने जो किया वो भूल जाइए। आपके जो है आप क्या चाहते हैं अपने पॉजिटिव चीज़ों को थिंकिंग रखिए। आपके पॉजिटिव थिंकिंग जो भी हैं, जो भी आप सोच रहे हैं वो पूरा होगा। यहाँ पे मैनिफेस्ट की मैं प्रॉमिसिंग कर सकती हूँ। अगर आप किसी घर की में को मैनिफेस्ट कर रहे थे तो किन्हीं का मुझे लग रहा है कि आपका घर भी हो सकता है, आपको घर भी मैनिफेस्ट हो सकता है। आपके लिए हेल्थ के लिए मैसेज आ रहा है लेट गो पास्ट, डोंट फिल योर हेड विथ वरीज। तो या इतना सब कुछ होने के बाद में अगर आप वरीज लेकर हेड में बैठे हैं, नेगेटिव थिंकिंग रख रहे हैं, तो वही चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। तो अगर आप अच्छा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो अच्छी चीज़ों को सोचिए, अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए। तो यह मूलांक 6 ये आपके लिए मेरी रीडिंग थी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। बाय बाय। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। मूलांक 6 जुलाई माह जो आपके लिए है काफ़ी मानसिक अवसाद का रह सकता है। आपके मन में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल रह सकती है। ये जो महीना है काफ़ी ज़्यादा मानसिक उत्पातों का रहेगा। आपके अंदर बहुत सारे मानसिक उपद्रव होते रहेंगे। आप इमोशनल लॉस में रह सकते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा मुझे कंपटीशन की एनर्जी भी दे रहा है कि अगर कहीं भी आप किसी कार में हैं तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा जो कंपटीशन झेलने पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी कॉन्फिडेंस लेवल में भी थोड़ी सी मुझे कमी होते हुए दिख रही है। और उस कमी के चलते आप कहीं ना कहीं इमोशनल लॉस में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ मैं आपके लिए मैसेज दूंगी कि आप अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड रखिए, स्किल्स को बढ़ाइए, ताकि आप इन जो होते हैं ना कंपटीशन, जो आपके साथ बेकार की अपवाद कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, उनसे आप निकल सकें। तो यहाँ पे आपको उनसे बचने की मैं आपके लिए तो आप उनसे बचने की कोशिश कीजिए या फिर अपने पर ऐसा वर्क कीजिए कि आप उसका सामना कर सकें। क्योंकि इस जुलाई के माह में मैं आपको बोल सकती कि आपके लिए नॉलेज
काफ़ी आपकी नॉलेज बढ़ने वाली है, आपकी जो भी स्किल्स हैं वो भी बढ़ने वाली हैं। और यहाँ मुझे करियर के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से आपके जो भी सपने हैं उस पर कहीं ना कमी आ सकती है। जैसा कि मैं पहले हमेशा ही कहती हूँ कि नेगेटिव चीज़ें नेगेटिव परिणाम को, जो नकारात्मक चीज़ें जो नकारात्मक परिणाम को अपनी तरफ आकर्षित करती है, और सकारात्मक सोच सकारात्मक परिणाम को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो यहाँ मैं आपके लिए यही मैसेज दे सकती हूँ, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि अपने ऊपर विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस में रहिए। और ये जुलाई माह अगर आप अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं, कॉन्फिडेंस से काम करते हैं, तो ये डिवाइन का प्रॉमिस हो सकता है कि आपको ये किस्मत की चाबी भी आपको मिल जाए। क्योंकि मैं हमेशा ही क्योंकि मैं जैसे कार्ड टर्न किया था वैसे मुझे चाबी के ऊपर नजर गई, तो मैं यहाँ पे प्रॉमिस कर सकती हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर जुलाई में होगा जो आपकी किस्मत के ताले खोल देगा। आपकी किस्मत बदल जाएगी, आपके लिए काफ़ी अच्छे पॉजिटिव वाइब्रेशन आ सकते हैं। बस ख्याल रखना आपको ये है कि आप कोई भी नेगेटिव थिंकिंग ना रखिएगा, अपने इमोशनल को अपने काबू में रखिएगा। अगर आपको लगता है कि आप इमोशनली इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि आप नहीं किसी से अपने इमोशनल पर काबू कर पा रहे हैं, तो किसी से मदद ले लीजिए, अपने फ्रेंड्स में जाइए, अपने दोस्तों से बात कीजिए, अपने परिवार में बात कीजिए, उनसे मदद लीजिए, अच्छा समय उनके साथ बिताइए, अपनी समस्या उनसे कहिए और उनसे निकलने की कोशिश कीजिए। लेकिन ओवरऑल मुझे दिखता है कि करियर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ रहेगी, लव लाइफ में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ रहेगी। लव लाइफ में बात करें तो कोई मेल पर्सन आपकी मदद भी कर सकता है। अगर आपके लव में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो मेल जो है वो आपकी मदद कर सकता है। तो यहाँ पे आपकी लव लाइफ के लिए भी प्रॉमिसिंग रहेगी। बस अपने ईगो को ना आने दीजिएगा, अपने जो भी इमोशनल लॉस है उसे ना आने दीजिएगा, क्योंकि आप हमेशा याद रख लीजिए चीज़ों को दोनों पहलू की नज़र से देखिए। सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक ही पहलू की तरफ मत देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका दूसरा पहलू भी जरूर देखिए। आपके लिए जो ओशो जैन से मैसेज आ रहा है, वी आर वर्थ, या आपको अपने परिवार के साथ समय गुजारने की जरूरत है। अगर आपके अंदर ऐसी कोई समस्या है तो यूनिवर्स से अपनी मदद मांगिए। मुझे यहाँ पे यूनिवर्स का शब्द सुनाई दिया, स्टार्स की तरफ मेरी नज़र गई, पृथ्वी पर नज़र गई। तो अपने यूनिवर्स से मदद मांगिए, अपने ईश्वर से मदद मांगिए, अपने पितरों से मदद मांगिए कि वो आपको इस समस्या से बाहर निकलने में मदद करें, और वो आपकी मदद जरूर करेंगे। या द हायरोफेंट ये प्रॉमिस करता है कि वो आपकी मदद जरूर करेंगे। आपके लिए जो साईं बाबा का मैसेज आ रहा है, बी कंटेंट, यानी कि आप जो भी चाहते हैं उसके लिए आप काम करिए। बी सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव, डू नॉट कवेट बिलोंग ऑफ द अदर्स। वो काम करिए जो आपको खुशी देता है, वो मत करिए कि दूसरों के लिए जो खुशी देता है। आप दूसरों के लिए जो अपने स्वभाव में फर्क मत लाइए, आप वो काम कीजिए जो आपको खुशी दे रहा है। अगर आपको किसी काम से खुशी नहीं मिल रही तो दूसरों के चक्कर में आके उस काम को मत करिए। अगर जैसा आपका है मूड वैसा ही रखिए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुशी मिलेगी। खुश व्यक्ति से सारे खुश रहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि जैसे आप हो, आप उसको वैसे ही अपने आप को ग्रहण कीजिए। किसी के लिए भी आप बदलने की जरूरत नहीं कीजिए। हाँ, नकारात्मक सोच से निकलिए। अगर कोई आपको तोड़ रहा है कि आप ऐसे नहीं हो, आप वैसा नहीं कर सकते, तो उनको बोल दीजिए। आप अपनी बात अपने पास रखिए, अपने आप में खुश रहिए। आपके एंजल मैसेज जो हैं, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सॉरी मैं इसका प्रोनाउंस थोड़ा गलत कर रही हूँ, मेरा टंग स्लिप हो रहा है। तो यहाँ पे आपके लिए एंजल मैसेज जो आ रहा है वो भी कह रहा है कि अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, अपने आप को ही नहीं खुश रख पाएंगे, तो दूसरों को कैसे खुश रखेंगे? तो प्रॉब्लम्स तो यहीं से है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो एंजल्स आपको मैसेज दे रही है कि अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, दूसरों के अनुसार मत बदलिए, जैसे आप हो वैसे ही रहिए। आपके लिए हेल्थ मैसेज आ रहा है, टेक ए साल्ट बाथ। आपको बहुत ज्यादा अगर कोई नेगेटिव चीजें मिल रही हैं, आपको भद्दे कमेंट्स मिल रहे हैं, नेगेटिव कमेंट मिल रहे हैं, तो उनसे बाहर निकलने के लिए आप
साल्ट बात भी ले सकती हैं, तो आप साल्ट बात ले लीजिए और अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, दूसरों के लिए मत बदलिए। तो यह मुलांक साथ आपके लिए मेरी रीडिंग थी। अगर मेरी रीडिंग आपको पसंद आती तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय। मूलांक 8 आपके लिए जुलाई माह बहुत बड़ा साबित हो सकता है, आपकी विक्ट्री हो सकती है, लेकिन यहाँ पे आप मुझे काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियों से भागते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी सबसे बड़ी समस्या है कि आप कभी कोई जिम्मेदारी को सही से उठाना ही नहीं चाहते हैं और हमेशा ये बोलते हैं कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, पर एक्चुअल में आप उन जिम्मेदारियों से भागने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। इस जुलाई में आपके लिए मैं आपको यही गाइड करूँगी कि आप अपने लिए अपनी जिम्मेदारियों को पकड़ना सीखिए, संभालना सीखिए। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा धोखे का भी जो मैसेज आ रहा है कि किन्हीं लोगों से आपको बचने की ज़रूरत है। आपको धोखा मिल सकता है, आप धोखा खा सकते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ये स्ट्रांग मैसेज है कि धोखे से बचने की कोशिश कीजिए। अपने फ्रेंड सर्कल में ध्यान दीजिए कि उन्हीं पर मतलब ट्रस्ट कीजिए जो आपके विश्वास के लायक हो। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि अपने दोस्तों से लड़ाई कर लीजिए, उनसे मतलब नहीं रखिए, पर हाँ अपने सच्चे और झूठे दोस्तों में फ़र्क करना सीखिए। यहाँ पे यिंग यांग की एनर्जी मौजूद है द चैरिट में और ये मुझे बता रही है कि आपकी अगर शादी के लिए आप देखना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आपके लिए लव पार्टनर, सोलमेट आपका मैनिफेस्ट हो सकता है। आपके लिए यहाँ पे एंजल की ब्लेसिंग भी आपके लिए नज़र आ रही है और आपके लिए ये घर भी मुझे मैनिफेस्ट होते हुए दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी घर आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। और घर इस तभी मैनिफेस्ट हो सकता है, एक अच्छा घर, सुकून का घर कब होता है जब आप अपने पार्टनर के साथ, अपने साथी के साथ या अपने माँ बाप के साथ में सुखी हों। तो यह आपके साथ में ये सब सारा मुझे मैनिफेस्ट होते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप कहीं पे आप मानसिक द्वंद्व का सामना भी कर सकते हैं। आप किन्हीं कारणों से मानसिक उतार चढ़ावों का भी सामना कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ आपकी मन की वहम होंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों से मुझे दिख रहे हैं कि जैसा मैंने पहले कहा, आप जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं और जो जिम्मेदारियों से भागता है उसको मना शांति नहीं हो पाती, क्योंकि उसके दिल में हमेशा चोर बना रहता है कि कोई उसकी गलतियों को ना पकड़ ले। तो अपनी गलतियों को पर्दा डालने की बजाय उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, उन्हें ग्रहण कीजिए कि हाँ मैंने ये गलती की है और उस पर आप काम कीजिए और सक्सेस आपको मिलेगी। आपके लिए यहाँ पे मुझे करियर में भी सफलता दिख रही है। फाइनेंशियली किसी चीज़ में पैसे लगा है तो आपके लिए वो फाइनेंशियली भी आपके लिए इन्वेस्टमेंट जो है आपकी इंटरेस्ट के साथ वापस होते हुए मुझे दिख रही है। आपकी जॉब की आप चाहते हैं तो मुझे आपके जॉब लगने के भी चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। आपके लिए ओसोजन से जो मैसेज आया है वो है द शेयरिंग ये ऐसी है, ये सभी के साथ अपना सब कुछ शेयर करने के लिए तैयार हो जाती है, चाहे उसके पास कुछ ना हो। तो यहाँ पे आप मुझे ये आपकी एनर्जी दिख रही है कि आप जो भी आप दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, कम से कम उस बात का ध्यान रखिए, मदद कीजिए, शेयर कीजिए, पर अपनी भी देख लीजिए कि आपके ऊपर किसका कितना असर हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि आपके पास 10 रुपए हैं और आप 20 रुपए की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, 10 रुपए उधार लेकर अपने आप के ऊपर तकलीफ कर रहे हैं, अपने आप के ऊपर तकलीफ बना रहे हैं। सॉरी, बीच में मेरी टंग स्लिप हुई। तो अपने आप पर क्यों ऐसा तकलीफ है? उतने ही पैर फंसाइए जितनी लंबी चादर हो। ऐसा ही कुछ मुहावरा है जो मुझे नहीं याद आ रहा है, क्योंकि मैंने मुहावरा और कहावत को जोड़ के मुहावरत बना दिया, सॉरी। तो ऐसा कुछ मुहावरा है, तो आपको लिए भी यही एडवाइस है कि उतने ही पाँव पसारिए जितनी आपकी चादर है, उसके आगे मत लोगों के साथ उतनी ही मदद कीजिए, उतना ही शेयरिंग कीजिए कि जितना आप कर सकते हैं, उसके आगे बढ़ने की कोशिश ना करिए। हाँ, आप फिजिकली आप किसी की मदद करना चाहते करिए, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से मत भागिए, मदद कीजिए पर उतनी जितनी किसी को जरूरत है। आपके लिए जो साईं बाबा का मैसेज आया है वो है बी कंटेंट, बी सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव। अपने आप से सेटिस्फाइड हो, जो आपके पास उस बात से नहीं होइए ना, और दुखी होइए जो आपके पास नहीं है। जितना आपके पास है उतने पे खुश होइए। डू नॉट कवेट बिलोंगिंग द अदर। अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, जैसे आप है आप हो, दूसरों की बातों में मत आइए। अगर कोई आपको नीचे
दिखा रहा है, नीचा दिखा रहा है कि आप ऐसे नहीं, आपका वैसा नहीं, आपके अंदर ये कमी है, तो बोलिए उससे चल हट, मैं देख लूंगा, मेरे अंदर कमी मैं सुधार लूंगा। तो इसके लिए लॉस में ना जाइए, आप इतना ज्यादा है तो तकलीफ में मत जाइए, खुश रहिए। देखिए दूसरे को कोई भी खुश नहीं रख पाया है। ये कहानी तो आपने भी एक गधे और दो मुर्ग की कहानी सुनी होगी, तो उस कहानी से प्रेरणा लीजिए और वो काम कीजिए जो आपको खुश रखता है, वो नहीं कीजिए जो जिससे दूसरे पसंद हो। अपने आप को खुश रखेंगे तभी आपसे दूसरे खुश रहेंगे। आपके लिए जो एंजल मैसेज आया है वो है फ्रेंडशिप एंड यूनियन। आपके लिए कार्ड आ गया था तो मैं देख लेती हूँ। बी हम्बल इन लाइफ, बी हम्बल इन डिवोशन, यानी कि ह्यूमैनिटी पर विश्वास कीजिए और जो आप चाहते हैं उसके लिए आप वर्क करते जाइए। फ्रेंडशिप एंड यूनियन आपके लिए एंजल मैसेज है कि आपने फ्रेंडशिप में विश्वास रखिए, अपना फ्रेंडशिप सर्कल बढ़ाइए, एकता पर विश्वास कीजिए, एकता पे बल करके काम कीजिए। बिजनेस में अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप बिजनेस कीजिए, आपको फायदा जरूर मिलेगा। आपके हेल्थ रिकॉर्डिंग जो मैसेज आ रहा है वो है रीड होली बुक्स। अगर हेल्थ प्रॉब्लम कोई बन रही है तो इसकी वजह हो सकती है कि आप नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए है कि आप पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए। इसके लिए आप जो धार्मिक ग्रंथ जो है, पवित्र ग्रंथ जो हैं, उनको आप पढ़िए। जिस भी आप रिलीजन में, उस रिलीजन की आप बुक्स पढ़िए। तो मूलांक 8 आपके लिए मेरी रीडिंग थी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। मूलांक 9 आपके लिए जुलाई माह काफ़ी बेहतरीन साबित हो सकता है। आप काफ़ी ज़्यादा जो आध्यात्मिक हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको सकारात्मक परिणाम भी मिलेंगे। आपके जो भी अभी तक आप सकारात्मक रहे हैं और आपने ईश्वर पे जो भी आस्था बना के रखी थी उसको ईश्वर कनेक्ट रहे हैं, आपसे ईश्वर प्रसन्न रहे हैं और उसका कहीं ना कहीं इस माह आपको फल मिलने चालू हो जाएंगे। आपको कहीं ना कहीं से ब्लेसिंग मुझे आते हुए दिख रही है। द हायरोप्रेंट मुझे एक विजडम दिखाई दे रहा है। हालांकि ये काफ़ी रूढ़वादी एनर्जी होती है, लेकिन यहाँ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आपके लिए काफ़ी विजडम आपको मिल रही है और ईश्वर आपको अक्ल दे रहे हैं कि हाँ आपके लिए आगे क्या करना है। जो आप जो पास्ट में आप दो दुविधापूर्ण स्थिति में थे, 3 चीज़ों में आप नहीं समझ पा रहे थे आपको कौन सा चूज करना चाहिए, चाहे वो करियर रिलेटेड हो कि आप करियर में नहीं सोच पा रहे थे कि कौन सा करियर मैं चुनूँ, या जॉब में जाऊं या करियर में रहूं या बिजनेस करूं, आप सोच नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पे आपके लिए अक्ल आपको ईश्वर से दी जा रही है कि आपके लिए कौन सा राइट पाथ है। काफ़ी ज़्यादा आपके इंट्यूशन पावर इस समय हाई रहने वाली है। जैसा कि मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपके ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग रहेगी, आपको अक्ल मिलेगी। ये जो हाई प्रेस्टीज जो है ना, कभी कभी काफ़ी इमोशनल हो जाती है और ये दुविधापूर्ण स्थिति में हो जाती है, लेकिन हायरोप्रेंट जो है वो कभी दुविधा में नहीं आती। इसको अक्ल होती है कि उसको क्या करना है। और इन दोनों के कार्ड से कॉम्बिनेशन से मुझे ये जो पूरा मुझे वाइब्स मिल रही कि आपको कहीं ना कहीं ये विजडम मिलेगी कि आप किस करियर क्षेत्र में जाएं, किस बिजनेस में जाएं और कहाँ आपके लिए फ़ायदा होने वाला है। अगर मैं शादी के लिए बात करूं कि जो अपने लव पार्टनर के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो क्या आपके लिए ये प्रॉमिसिंग है कि आपको लव पार्टनर मैनिफेस्ट होगा। आपकी जो भी शादी में अगर प्रॉब्लम्स भी कोई थी वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आपके लव पार्टनर आपकी तरफ आकर्षित रहेंगे, आपसे उनका कनेक्शन अच्छे से बनेगा। और सारी जो मैं काफ़ी ज़्यादा मुझे है जो यहाँ पे अबंडेंस की फीलिंग आ रही है कि आपको काफ़ी अबंडेंस मिलेगी। आपके यूपर ईश्वर की जो है ना काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग रहने वाली है, क्योंकि इन दोनों के कार्ड का कॉम्बिनेशन एकदम यूनिक है, एकदम यूनिक दोनों ही हैं। हालांकि यहाँ पे कुछ दुविधापूर्ण स्थिति है, लेकिन यहाँ पे आपको अपना फेथ बना के रखना है, अपने ईश्वर पे आस्था रखनी है, अपनी स्किल्स को बनाना है। यहाँ पे टैरो कार्ड एकदम यूनिक है, एकदम यूनिक दोनों ही हैं। हालांकि यहाँ पे कुछ दुविधापूर्ण स्थिति है, लेकिन यहाँ पे आपको अपना फेथ बना के रखना है, अपने ईश्वर पे आस्था रखनी है, अपनी स्किल्स को बनाना है। यहाँ पे टैरो कार्ड यहाँ पे लिखा है, तो आप टैरो कार्ड की हेल्प भी ले सकते हैं, जिसके ज़रिए आप अपने राइट पाथ को भी चूज कर सकते हैं,
यहाँ पे आपके लिए मैसेज ये भी है कि अगर पुरानी चीज़ों को आप पकड़ के बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा रूढ़वादी, तो थोड़ा सा अपने आप को ढीला करना छोड़िए, नई चीज़ों के साथ अपने आप को ढालिए, नई चीज़ों को आप एक्सेप्ट कीजिए। आपके लिए मुझे ये भी लग रहा है कि किन्हीं लोगों की नज़र आपके ऊपर लगी है, या फिर कोई आपको स्टॉक कर रहा है, आपके ऊपर नज़र जमा के रखा होगा। अगर आपको भी ऐसी फीलिंग आ रही है तो ज़रूरत है आप अपने आप को संभाल लीजिए। अगर आप अपने वीडियो फ़ोटो सोशल मीडिया पर अगर काफ़ी ज़्यादा डाल रहे हैं तो उसे कुछ समय के लिए रोक दीजिए, कि हो सकता है कि कुछ लोग उसके ज़रिए आपको स्टॉक कर रहे हैं और आपके ऊपर नज़र लगा के रखे हुए हैं। तो ये थोड़ा सा आप कंट्रोल कर लीजिएगा। आपके लिए ओशो जैन से जो कार्ड आया है वो है इनर वॉइस। ये भी एक इंट्यूशनल है, और ये मैं प्रॉमिसिंग मैं करती हूँ कि आपकी इस जुलाई माह में काफ़ी इंट्यूटिव रहने वाले हैं, आप ईश्वर से कनेक्ट रहने वाले हैं, आध्यात्मिक रहने वाले हैं। आपके जो भी आपके सपनों के जरिए मैसेज, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा की वाइब्स ज़्यादा हैं, तो यहाँ मैं रात की और सपने की बात कहूँगी कि आपको जो भी सपने आ रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा कि कहीं आपको ईश्वर कोई मैसेज तो नहीं दे रहे हैं आपके सपने के द्वारा। काफ़ी प्लेफुल आप रहेंगे, काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे, और जो भी काम करने की सोचेंगे वो उसे पूरा करके ही मानेंगे। आपके लिए जुलाई महीना काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी लेके आ रहा है। आपके लिए साईं बाबा का मैसेज है द हेल्पर, बाबा विल हेल्प यू इन योर करियर। वाओ, मैं करियर की बात कर रही हूँ कि आपके करियर में कहीं ना कहीं से आपको अक्ल आएगी आपको क्या करना है, और आपके लिए वो मनी वाइज प्रॉमिसिंग भी मिलेगी। और यहाँ पे भी देखिए बाबा भी आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपको हेल्प मिलेगी, आपके करियर में हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो जो आपको सिर्फ अपने ईश्वर के ऊपर फेथ बना के रखना है। आपके लिए जो एंजल मैसेज आया है वो है अबंडेंस एंड ब्लेसिंग एंड अबंडेंस। तो आपके लिए जो भी मैंने आपको पहले ही मैसेज दिया कि बहुत सारा मुझे ईश्वर का अबंडेंस दिख रही है, दी हुई है ब्लेसिंग दिख रही है, और वो आपको मैनिफेस्ट हो रही है, और ये आपके ही गुड कर्म का है, ये आपको गुड कर्म है जो अब आपको फलित हो रहे हैं। आपके लिए जो करियर में आपकी जो भी आपने इतनी ज़्यादा जो आपने मेहनत की है उसमें आपको कहीं ना कहीं सफलता ज़रूर मिलेगी। तो जो आपको सिर्फ अपने ईश्वर के ऊपर फेथ बना के रखना है। आपके लिए जो एंजल मैसेज आया है वो है अबंडेंस एंड ब्लेसिंग एंड अबंडेंस। तो आपके लिए जो भी मैंने आपको पहले ही मैसेज दिया कि बहुत सारा मुझे ईश्वर का अबंडेंस दिख रही है, दी हुई है ब्लेसिंग दिख रही है, और वो आपको मैनिफेस्ट हो रही है, और ये आपके ही गुड कर्म का है, ये आपको गुड कर्म है जो अब आपको फलित हो रहे हैं। आपके लिए जो करियर में आपकी जो भी आपने इतनी ज़्यादा जो आपने मेहनत की है उसमें आपको कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी, और आपको ईश्वर आपकी मदद करेंगे, आपको अकल आएगी कि आपको क्या चूज करना है। ये मैं बार बार आपको करना है। और अगर अभी भी आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा है कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि आप क्या करें, तो आपके लिए हेल्थ के रिगार्डिंग मैसेज है डू मेडिटेशन डीप ब्रीथ। तो आपके लिए यहाँ पे मैसेज है कि आप मेडिटेशन कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, आपको आपका राइट पाथ ज़रूर मिलेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा है और इन मैसेजों में आप राइट मैसेज नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप मेडिटेशन कीजिए कि बाबा आप मुझे गाइड कीजिए, या हे भगवान जो भी आप मानते हो आप मुझे गाइड कीजिए। आप है जो डीप ब्रीथ एक्सरसाइज भी इसके लिए कर सकते हैं। तो मूलांक 9 ये आपके लिए मेरी रीडिंग थी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो, आपकी जो रीडिंग थी आपको कितनी रेजोनेट हुई है। तो अब मैं मिलूँगी आपकी नई रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।